नमस्कार दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। वह है समुंदर का खारा पानी मीठा कैसा किया जाता है। क्योंकि आज हमारे पृथ्वी की आबादी लगभग 800 करोड़ तक पहुंच गई है। इंडिया की आबादी 145 से 150 करोड़ तक पहुंच गई है। और इतने बड़े आबादी में कभी बारिश अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है, कभी पर्यावरण संतुलन बराबर नहीं रहता है, और इतनी कहाँ कहाँ पानी की स्कैसिटी रहती है। लेकिन हर भाग में वहाँ के वातावरण पे, वहाँ के टोपोग्राफी पे, वहाँ के रॉक्स पर, वहाँ का जो पानी का जो एक्वीफर है उसके ऊपर सब बातें डिपेंड करती है। करके जग में अलग अलग जगह, अलग अलग टोपोग्राफी, अलग अलग एक्वीफर्स, अलग अलग रॉक्स, यह सब बातें हैं। इसीलिए सभी तरफ हमको असमतोल दिखाई देता है। लेकिन वैज्ञानिक उसको अपने ज्ञान से उसको समतोल करके वहाँ जो कमी है उसको भी पूरी करते हैं। तो सबसे महत्व की बात यह है, खारा पानी मीठा करने का प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ देश में चलाया जाता है। तो खारा पानी मीठा करने का डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल, सिंगापुर, यहाँ पर ये बड़े पैमाने पे समंदर का खारा पानी मीठा किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले 1965 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनके सहकारी द्वारा इसको कार्यान्वित किया गया, इसको आगे बढ़ाया गया, और 1975 में इसका व्यावसायिक रूप से इसका ऑफर करना चालू हुआ। और उसके बाद में जग में अलग अलग जगह 2021 के जो रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार 18 से तो 20,000 प्रोजेक्ट डिसैलिनेशन के प्रोजेक्ट चालू है। रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हम अभी विस्तृत से जान लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में शक्तिशाली पंप से समुंदर का पानी सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाता है। प्री ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो समुंदर में से जो आए हुए जीव रहते हैं, छोटे जो रहते हैं, रेती रहती है, शैवाल रहती है, उसको अलग किया जाता है। फिर वहाँ हाई प्रेशर से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे बारीक जाले बैठे हुए रहते हैं। उसको हाई प्रेशर से उन बारीक जालियों में से वहाँ पानी भेजा जाता है। और हाई प्रेशर से बारीक जालियों में से पानी भेजने से शुद्ध पानी के अणु जाली के बाहर निकल जाते हैं, और जाली के अहलीवर जो अशुद्धियाँ है, जो नमक है और कुछ शैवाल है, और ये बाकी की जो अशुद्धियाँ हैं वो जमा हो जाती है। उसको ब्राइन बोलते हैं। वह अत्यधिक खारा होता है। और ब्राइन यहाँ एनवायरनमेंट के लिए, पर्टिकुलरली समुद्री जीवों के लिए यहाँ काफ़ी घातक होता है। तो बाद में जब यहाँ शुद्ध पानी जब लास्ट स्टेज पे जब बनता है तो उसमें कुछ आवश्यक मिनरल्स उसमें मिलाए जाते हैं, और अत्यधिक आवश्यक मिनरल्स उस पानी में मिलाने के बाद में वहाँ पानी सिटी को सप्लाई किया जाता है। यह रिवर्स ऑस्मोसिस से काफ़ी राहत मिलती है, और यह काफ़ी फास्ट है। इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें से इसका डिसएडवांटेज यानी इसका नुकसान ऐसा होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत है। बहुत शक्तिशाली पंप इसके अंदर वापरते हैं। काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का इसमें खपत होती है। और इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं, और सादे लैंग्वेज में हम जाली बोलते हैं, तो उसकी जाली बार बार इसको चेंज करनी पड़ती है। उसका मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत है। लेकिन जहाँ पर पानी ही नहीं मिलता है मीठा, वहाँ पर यहाँ डिसैलिनेशन प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस से किया गया मीठा पानी का प्लांट, ये बहुत उपयोगी होता है। और दूसरा जो पारंपरिक है, जो पहले के ज़माने में जो बाष्प यानी पानी गर्म करके उसके भाप को ठंडा करके मीठा पानी बनाते थे, जैसे जहाज़ पे
युद्ध के समय पे कई बार हमको कई किताबों में पढ़ने को मिलता है कि क्रिटिकल कंडीशन में भी समुंदर का पानी को गर्म करके उसके भाप से उसको कंडेंसेशन करके उसको ठंडा करके मीठा पानी बनाया जाता है। तो अभी के दौर में सोलर डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ प्रायोगिक तौर पे कई जगह चालू है। सोलर डिसैलिनेशन प्लांट से यहाँ समुंदर का पानी एक बहुत बड़े टाँकी में वो या बहुत बड़े तालाब में लिया जाता है और उसको सोलर पैनल से वो वहाँ खरे पानी को एवापोरेट करते हैं, यानी बाष्पीभवन किया जाता है, यानी उसका भाप बनती है और वह भाप को ठंडी जगह उसको कंडेंसेशन करके भाप को कन्वर्शन यहाँ पानी में होता है और वहाँ पानी मीठा होता है। लेकिन 1 लीटर पानी के पीछे 35 ग्राम नमक पीछे रह जाता है। और इसी तरह से सोलर डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ कोई छोटे छोटे गांव में प्रायोगिक तत्वों पर चालू है। प्रायोगिक तत्वों पे इसीलिए है कि सोलर प्लांट के अंदर जो पानी तैयार होता है वह इतने स्पीड से तैयार नहीं किया जाता है, उसकी गति रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट से काफ़ी कम होती है और इसी वजह से वो कम आबादी वाले गांव में उसका वाटर सप्लाई सोलर डिसैलिनेशन प्लांट से की जाता है। इसको लिमिटेशंस है सोलर डिसैलिनेशन प्लांट को, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट को यहाँ काफ़ी गति से और काफ़ी आबादी वाले गाँव में इसका पानी पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस विषय पे डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर, रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन प्लांट और सोलर डिसैलिनेशन प्लांट के बारे में जानकारी ली है। अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।